कल रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। भ्रमण पर निकलेंगे बलभद्र और सुभद्रा। जाने समय और इसका महत्व। ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सालों से निकाली जा रही है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ नगर का भ्रमण करते हैं। इसमें उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौजूद रहती हैं। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर इस यात्रा का शुभारंभ होता है। इस रथ यात्रा में भव्य और विशालकाय रथों में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस मंदिर को उनकी मौसी का घर भी माना जाता है। ओडिशा की इस भव्य रथ यात्रा में न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी भक्त पुरी में आते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का शुभारंभ 19 जून से हो गया है। इसका समापन अगले दिन यानी 20 जून 2023 को दोपहर 1:07 पर होगा। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून 2022 दिन मंगलवार को निकाली जाएगी। आपको बता दें, जिस रथ पर भगवान सवार होते हैं उस रथ के पीछे पौराणिक मान्यता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से उनकी बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुभद्रा और बलभद्र जी को रथ पर बैठाकर द्वारका की यात्रा करवाई थी। इसी तरह से हर साल भगवान जगन्नाथ के संग बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। 20 जून को निकलने वाली इस रथ यात्रा की पूरी तैयारी भी कर ली गई है, बल्कि रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से भी लोग पुरी पहुंच चुके हैं। वहीं मंदिर प्रशासन ने यात्रा को लेकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी खुद पुरी के मंदिर के प्रशासन ने दी और पुजारी ने यात्रा को लेकर एक खास बात भी बताई। किया गया था। आज सुबह सुबह हमारा अरेंजमेंट था सुबह 7 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक नवयौवन दर्शन के प्रमाणिक दर्शन का, और 9 बजे से 11 बजे तक था साहण मेला, मतलब ये पब्लिक के सबके लिए। वो 1 घंटा पहले सब शुरू हो गया एवं अभी तक स्मूथली सब चल रहा है। आज नवयौवन दर्शन है, भगवान को बोलते हैं नेत्र उत्सव। वो दर्शन करने से भगवान का वो पुण्य आता है। एक दिन भगवान रथ का एक दिन पहले यही दर्शन होते हैं। भगवान 15 रोज तक बंद थे, भगवान का भुकार थे, बंद थे। इसके बाद आज मंदिर खुला है, इसीलिए लाखों आदमी भगवान को दर्शन करते हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इससे बड़ा आनंद का दिन कोई नहीं हो सकता, और इसलिए हम इनके दर्शन के लिए, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं कि प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु जी इन्हीं में, इनका जो विग्रह है वो आधा इनमें, आधा गोपीनाथ जी में और आधा समुद्र में समाया। तो जगन्नाथ जी कोई ऐसे विग्रह नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण ही है। नवयौवन का महत्व है। ठाकुर जी स्वस्थ होके बिल्कुल रथ में दर्शन देने के लिए, सबको दर्शन देने के लिए निकलेंगे, सबको दर्शन देख लिए। और एकदम आज जो दर्शन है वो नवयौवन दर्शन है ठाकुर जी के, जो जगन्नाथ भगवान के एकदम नवयुग के अंदर एकदम युवा और स्वस्थ एकदम निकलेंगे दर्शन। बिल्कुल 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 ठाकुर जी के भाव से देख रहे हैं, एकदम जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ धाम में आए हैं। वहीं जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचे श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आए। बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। इससे बड़ा आनंद का दिन कोई नहीं हो सकता, और इसलिए हम इनके दर्शन के लिए, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं कि प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु जी इन्हीं में, इनका जो विग्रह है वो आधा इनमें, आधा गोपीनाथ जी में और आधा समुद्र में समाया। तो जगन्नाथ जी कोई ऐसे विग्रह नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण ही है। नवयौवन का महत्व है। ठाकुर जी स्वस्थ होके बिल्कुल रथ में दर्शन देने के लिए, सबको दर्शन देने के लिए निकलेंगे, सबको दर्शन देख लिए। और एकदम आज जो दर्शन है वो नवयौवन दर्शन है ठाकुर जी के, जो जगन्नाथ भगवान के एकदम नवयुग के अंदर एकदम युवा और स्वस्थ एकदम निकलेंगे दर्शन। बिल्कुल 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 ठाकुर जी के भाव से देख रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा को लेकर मंदिर प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।